Hello dear children, today we are going to solve practice set 1.1 question number 3. From the information given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. अभी यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस पी आर इक्वल टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू 3. तो फर्स्टली हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है. तो फर्स्टली हमें जो जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से हमें राइट डाउन करना है. जो डिस्टेंस दिया हुआ था इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया और इसको क्या राइट डाउन करेंगे हम, गिवन, क्योंकि ये दिया हुआ है. इस प्रकार से हमने इसको गिवन राइट डाउन किया. ये होने के बाद अभी तुम एग्जाम्पल को यदि ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे डिस्टेंस पी आर 7 है और डिस्टेंस क्यू आर 3 है. तो यदि 7 और 3 की हमने एडिशन की तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा. इसलिए इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे. डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर कितना है 7 प्लस डिस्टेंस क्यू आर कितना है 3 इक्वल टू 10. ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन. अभी सेकंड, यहाँ पे पी आर हो गया, क्यू आर भी हो गया. अभी क्या बचा, डिस्टेंस पी क्यू. डिस्टेंस पी कॉमा क्यू इक्वल टू 10. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू 10 मिल रही है और सेकंड की भी वैल्यू क्या मिल रही है, 10 मिल रही है. यानी 10 दोनों साइड सेम है. इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू बन गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है. देयरफॉर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू. इसका मतलब क्या होगा, ये जो तीनों पॉइंट है पी आर क्यू वो क्या है, कोलिनियर है. देयरफॉर पॉइंट्स पी कॉमा आर कॉमा क्यू आर कोलिनियर. तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. आर पॉइंट मैंने सेंटर में राइट डाउन किया क्योंकि जो आर पॉइंट है यहाँ पे भी देखो पी आर, आर पॉइंट है यहाँ पे भी आर, यानी आर पॉइंट जो है वो 2 टाइम्स आ गया है. इसका मतलब क्या होगा, आर जो पॉइंट है वो कॉमन है. देयरफॉर पॉइंट आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. पी एंड क्यू के बीच में कौन सा पॉइंट है, आर पॉइंट है. यानी आर जो पॉइंट है वो दोनों के बीच में है, पी और क्यू के बीच में. तो इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं पी आर क्यू और क्यू डैश आर डैश पी. इस प्रकार से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे डिस्टेंस आर एस इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस आर टी इक्वल टू 4. यदि क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार का एग्जांपल दिया गया है तो फर्स्टली क्या राइट डाउन करना है, इस प्रकार से जो जो पॉइंट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है वो राइट डाउन करना है और उसको बोलना है गिवन. ये हो जाने के बाद अभी यहाँ पे जो स्मॉल नंबर्स जैसे कि 6 और 4 दिया हुआ है, तो यदि हम डिस्टेंस एस टी और डिस्टेंस आर टी के एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा. देखो यहाँ पे डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इक्वल टू डिस्टेंस एस टी क्या है 6, आर टी क्या है 4 इक्वल टू 10 मिल गया. अभी डिस्टेंस एस टी और आर टी का डिस्टेंस कितना मिल गया हमें, 10. तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट अभी यहाँ पे ये दोनों हो गए तो क्या बचा, डिस्टेंस आर एस बचा. डिस्टेंस आर कॉमा एस इक्वल टू 8. यदि तुम दोनों इक्वेशन यहाँ पे इसको मिल दे देंगे हम सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे दोनों यदि देखते हो तो यहाँ पे 10 आंसर मिल रहा है और इसका आंसर क्या मिल रहा है 8. यानी दोनों जो आंसर है वो इक्वल है क्या, नहीं. इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं बनेगी. देयरफॉर डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस, क्योंकि जो दोनों डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 10 मिल रहा है और इसका आंसर 8 मिल रहा है. इसलिए दोनों क्या इक्वल है क्या, नहीं है. देयरफॉर पॉइंट आर कॉमा एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर. थर्ड एग्जांपल देखते हैं. डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 16, डिस्टेंस सी ए इक्वल टू 9 एंड डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 7. तो यहाँ पे
फर्स्टली इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली जो जो दिया हुआ है इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे गिवन, यानी ये दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस सी ए 9 है और डिस्टेंस बी सी 7 है। यदि दोनों की हम एडिशन करते हैं तो हमें 16 मिल जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस सी ए कितना है 9 प्लस डिस्टेंस बी सी है 7 इक्वल टू 16। ये फर्स्ट नंबर दे दिया इसको। अभी डिस्टेंस ए बी कितना है, डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 16। तो यदि इसको दे देते हैं सेकंड नंबर, तो यहाँ पे भी 16 आंसर मिल गया फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ पे भी 16 आंसर मिल गया सेकंड इक्वेशन का। यानी जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बन गई, सेम। देयरफॉर डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। यानी यहाँ पे 16 है और यहाँ पे भी 16 है, यानी दोनों साइड कैसे है, सेम है। यानी राइट हैंड साइड सेम मिल गई, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बन गई, सेम। यानी डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। इसका मतलब क्या होगा, तीनों जो पॉइंट है ए बी सी वो कोलिनियर है। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर बन गए। देयरफॉर ये जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट क्या है, बिटवीन ए एंड बी। देयरफॉर पॉइंट सी इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में है। देखो यहाँ पे पॉइंट सी ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सी ए और बी सी दिया हुआ है, तो ये जो सी पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच में ये सी पॉइंट है, इसलिए पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल दिया है, डिस्टेंस एल एम इक्वल टू 11, डिस्टेंस एम एन इक्वल टू 12 एंड डिस्टेंस एन एल इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो जो दिया है डिस्टेंस वो इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया और इसको राइट डाउन किया गिवन। अभी यहाँ पे एल एम और एन एल ये स्मॉल वैल्यू है, 12 नंबर बड़ा है, इसलिए ये दोनों नंबर के हम एडिशन करेंगे। देखो डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, तो डिस्टेंस एल एम कितना है, एल एम दिया हुआ है 11 प्लस एन एल कितना है 8। यदि दोनों के एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिल गया 19। और जो बचा वो क्या है, डिस्टेंस एम एन है। डिस्टेंस एम कॉमा एन इक्वल टू 12। यदि यहाँ पे फर्स्ट जो है 19 जो हमें वैल्यू मिल गई, इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं सेकंड नंबर। तो दोनों नंबर सेम है क्या, नहीं, दोनों नंबर सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एम एन। देयरफॉर डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एम एन, क्योंकि ये जो आंसर है मिल गया हमें 12 और 19, ये दोनों नंबर सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो है वो सेम नहीं है। देयरफॉर पॉइंट्स एम कॉमा एन एंड एल आर नॉट कोलिनियर। वो तीनों जो पॉइंट है वो कोलिनियर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों डिस्टेंस मिल गए हमें वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस एक्स वाई 15, डिस्टेंस वाई जेड 7 और डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 8। यहाँ पे तीनों हमने डिस्टेंस राइट डाउन किया और इसको गिवन राइट डाउन किया। कौन सा भी यदि इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया तो फर्स्टली हमें ये जो सोल्यूशन करते हैं तब हमें ये गिवन राइट डाउन करना होता है। अभी यहाँ पे यदि हमने वाई जेड और डिस्टेंस एक्स जेड की एडिशन की, 7 और 8 की यदि हमने एडिशन की तो हमें 15 मिल जाएगी। इसलिए हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू, वाई जेड है 7 प्लस एक्स जेड कितना है 8 इक्वल टू 15। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और डिस्टेंस एक्स वाई कितना है, डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 15। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यानी दोनों नंबर कैसे है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम बन जाएगी, यानी इक्वल टू साइन के इस साइड की जो साइड है
वो लेफ्ट हैंड साइड है, वो सेम बन जाएंगी। देयरफॉर डिस्टेंस YZ प्लस डिस्टेंस XZ इक्वल टू डिस्टेंस XY, यानी दोनों साइड कैसे बन गए, इक्वल बन गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो तीनों पॉइंट है, देयरफॉर पॉइंट XZ Y आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। ये जो Z पॉइंट है, यहाँ पे देखो YZ और XZ, यानी Z जो पॉइंट है वो कॉमन है, Z पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, X और Y के बीच में Z पॉइंट है। देयरफॉर इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर पॉइंट Z इज बिटवीन X एंड Y। X और Y के बीच में कौन सा पॉइंट है, Z पॉइंट है। देयरफॉर X डैश Z डैश Y। इस प्रकार से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस DE इक्वल टू 5, डिस्टेंस EF इक्वल टू 8 एंड डिस्टेंस DF इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे कौन से भी दो नंबर के एडिशन करके हमें ये जो तीसरा नंबर है नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे 5 + 6 किया तो 11 बन गया, यहाँ पे 11 नहीं है। 8 + 5 किया तो 13, तो यहाँ पे भी 13 नहीं है। इसका मतलब कौन से भी दो नंबर के एडिशन करके हमें तीसरा नंबर नहीं मिल रहा है। देयरफॉर जो छोटे नंबर है इसके एडिशन करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF इक्वल टू 5 + 6 इक्वल टू 11। और डिस्टेंस EF कितना दिया है, डिस्टेंस EF इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अभी दोनों वैल्यू है, डिस्टेंस DE प्लस DF की वैल्यू है 11 और डिस्टेंस EF की वैल्यू क्या है, 8 है। दोनों इक्वल है क्या, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। देयरफॉर डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF नॉट इक्वल टू डिस्टेंस EF। EF की वैल्यू और ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। देयरफॉर पॉइंट्स DEF आर नॉट कोलिनियर। तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या, नहीं, कोलिनियर नहीं है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।